गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग हिंदी साहित्य का अंतिम पाठ संख्या 22 तृण भारत शीर्षक कहानी पढ़ें। ये कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है। तो तृण भारत, तृण का मतलब होता है कि तिनका, ठीक है, और भारत यानी हमारे तिनके का भारत। तो सुनने में तो यह थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका शीर्षक तृण भारत क्यों रखा गया है। ठीक है, तृण अर्थात तिनका। जिस प्रकार महाभारत जैसे भीषण युद्ध का रूप ले सकता है, इस कहानी को पढ़कर हम जानेंगे। किसी गांव के बाहर बंजारों के एक कबीले ने डेरा डाला। बंजारा जो जिनका कहीं कोई ठिकाना नहीं होता है, और वे लोग मतलब अस्थायी घर बनाकर वे लोग रहते हैं। हट्टे कट्टे लंबे तगड़े 50 जवान थे। उस कबीले में उनके हाथों में सिर तक पहुंचती तारों की लाठियां थी, यानी मजबूत उनके पास लाठियां थी। एक दिन एक बंजारा गुड़ लेने के लिए गांव के एक बनिए की दुकान पर पहुंचा। ठीक है, गुड़ आप समझते ही हैं, ठीक है। तो गुड़ लेने के लिए वह एक बनिए की दुकान पर पहुंचता है। बोहनी के समय यानी सुबह की पहली बिक्री को कहते हैं हम लोग बोहनी के समय ग्राहक आया देख बनिया बहुत खुश हुआ। 3 धड़ी में 3 से कम तोलना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। धड़ी का मतलब होता है कि एक बार में तोलना। तो इसका मतलब है कि जिस बनिए की दुकान पर बंजारे ने वो गुड़ खरीदने गया था, वह कम तौलता था। गुड़ देखकर बंजारे ने कहा, गुड़ बहुत गीला है। बनिया हंसकर तपाक से बोला, बरसात का मौसम है ना, नमक और गुड़ तो गीले होंगे ही। माल में खामी हो तो कहना। तो अगर माल में यानी सामान में कोई अगर कमी है तो कहना। और जाहिर सी बात है, कोई भी बनिया या दुकानदार अपने सामान की वह बड़ाई नहीं करता है, उसकी बुराई कभी नहीं करता है। बनिया हंसकर तो हो गया। मोल भाव की रस्साकसी से निपटकर बनिए ने बोरी खोली और गुड़ तौलने लगा। ठीक है, मोल भाव हुआ और उसके बाद बनिया जो है वह गुड़ तौलने लगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बंजारा तराजू की डंडी और पड़लों को ध्यान से देख रहा था। यानी जब हम सामान खरीदते जाते हैं तो हमें इस चीज़ पर भी नज़र रखनी चाहिए कि हम सामान जो खरीद रहे हैं वह कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। मोल भाव करना चाहिए और उसके बाद में उसकी नाप की शुद्धता होनी चाहिए कि वह सही तौल रहा है कि नहीं। तो एक तिनके से तोल में क्या अंतर पड़ता चाहिए। बंजारे की क्या मिसाल कि वह बनिए के हाथ की सफाई समझ पाए। यानी बंजारा जो है वह बनिया के कौन तौलता था उसको नहीं समझता था। बंजारे की दृष्टि गुड़ पर चिपके एक तिनके पर पड़ी। एक तिनके से तोल में क्या अंतर पड़ता, पर उससे रहा न गया। उसने तिनका उठाया और उंगली के झटके से सामने दीवार की ओर फेंक दिया। ठीक है, गुड़ जो खरीदने यानी बंजारा जो गुड़ खरीदने गया था, उस गुड़ पर तिनका था और वह तिनका को उंगली से उठाता है और फेंक देता है। तिनका दीवार से जा चुका। जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ आएंगी ही। वे किसी न्योते की बाट नहीं जोड़ती। इधर दीवार पर तिनके का चिपकना हुआ और उधर मक्खियाँ उसकी मिठास का मजा लेने लगी। तो जहाँ पर भी मिठास होता है मक्खियाँ वहाँ पर पहुँची जाती हैं। मक्खियाँ मिठास के आनंद में डूबी थी। ये छिपकली एक ही झपट्टे में 2 मक्खियाँ निकल गई ना। तो छिपकली जो है 2 मक्खियों को निकल गई, बाकी उड़ गई। भाग्य में लिखा कभी नहीं टलता। छिपकली दूसरी मक्खियों की ताक में समाधि लगाए दीवार पर अविचल बैठी थी, बिना हिले डुले कि दूसरी मक्खी भी वो खा जाए। सहसा बनिए की बिल्ली अपनी समाधि तोड़कर उस पर झपटी। पल भर में ही मक्खियों समेत छिपकली उसके पेट में समा गई। यानी बनिए की बिल्ली जो है वह छिपकली को खा गई, है ना। ध्यान दिएगा, छिपकली जो है यानी मक्खियाँ जो है वो गुड़ जो तिनके पर जो गुड़ सटा था उसको खा रही थी। छिपकली ने मक्खी को खाया और बिल्ली ने छिपकली को खाया। उसके बाद देखिए क्या होता है।
तो पल भर में ही मक्खियों समेत छिपकली उसके पेट में समा गई। बिल्ली को अपने शिकार के अलावा कुछ ध्यान न था। कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी कब से चली आ रही है। बंजारे का कुत्ता इसी अवसर की तलाश में था। सीधे बिल्ली पर छलांग मारी, क्योंकि बंजारा जो आया था उसके पास कुत्ता था। पर यूं पकड़ में आ जाए वह बिल्ली ही क्या। जानते हैं आप कि बिल्ली बहुत ही फुर्तीली होती है। वह पलट कर बिल्ली की तेजी से दुकान में घुस गई। आगे बिल्ली और पीछे कुत्ता। उनकी भगदड़ में कई बर्तन ढक गए, कई मटकियाँ फूट गईं, बतासे, मिश्री, चीनी, मिर्च, मसाले, दालें बिखर गई, तेल फैल गया। बैठे बिठाए बनिए का नुकसान हो गया। बनिए ने क्रोधावेग में जोर से एक बाट उठाकर कुत्ते की ओर फेंका। ठीक है, तो जब बंजारे का कुत्ता बिल्ली पर झपटता है और बिल्ली जब भागती है तो इस भाग दौड़ में क्या होता है कि बनिए का सामान बर्बाद हो जाता है, गिर जाता है। और बनिए गुस्से में वह बाट जो है, मतलब बाट जिसे तौला जाता है ना, जो 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो आपने देखा भी होगा। बाट इसको हम लोग बाट कहते हैं। जोर से क्या करता है वह बनिए कुत्ते पर मारता है। अब देखिए क्या होता है। तो बनिए ने क्रोधावेग में जोर से एक बाट उठाकर कुत्ते की ओर फेंका। होनी कहीं यह संजोग की बाट सीधे कुत्ते के ललाट पर लगा। खून का फव्वारा फूट गया। अब भला बंजारा कैसे चुप रहता। खुद की चोट तो शायद बर्दाश्त कर लेता, पर अपनी जान से प्यारे कुत्ते के चेहरे पर खून देखकर उसका खून खो लिया, यानी बहुत गुस्सा करने लगा। बनिए की पीठ पर खींचकर लाठी जमा दी। बंजारे का हाथ पड़ने पर उठने का क्या काम। तोबा तीला मचाने में वह पीछे क्यों रहता। उसकी गुहार सुनकर चारों ओर से बनिए अपनी धोतियां संभालते हुए बाहर निकले। ठीक है, सारे बनिए जो है आते हैं, पर यमराज के नजदीक कौन जाए। लाठी की करामात देखने के बाद किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। वे अपनी अपनी दुकानों के दनादन पत्थर के बाट फेंकने लगे। बाटों की बौछार हो गई। बंजारा आखिर कहाँ तक बचता। पूरी उस्तादी के बावजूद 2-1 बाट सिर पर आ लगे। खून की धारा बह निकली। अपने मालिक की हालत देखकर कुत्ता फौरन अपने डेरे की ओर भागा। जब कुत्ता देखता है कि मेरे मालिक लहूलुहान हो गए हैं, तो वह अपने डेरे यानी और जो बंजारा थे वहाँ वह चला जा रहा है। वह बंजारा अपने वफादार कुत्ते का इरादा मान गया, पर मदद आने तक बुजदिली दिखाए तो माँ का दूध ल जाता है। अंगरखे पर खून देखकर वह साक्षात काल बन गया। बदहवास सा एक बनिए पर टूट पड़ा। किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर, किसी की खोपड़ी खुल गई तो किसी की पसलियों का कचूमर निकल गया। समूची गली में कोहराम मच गया। गूंथी लाठी की शाम रह गई। यानी खूब युद्ध हुआ बनियों में और बंजारों में। क्यों युद्ध हुआ आप समझ गए। एक छोटी सी तिनके के चलते कि गुड़ पर तिनका लगा था, और तिनका जो है वो बंजारा उठा करके दीवार पर फेंक देता है। उस पर मक्खियाँ जाती हैं और मक्खियों को खाने के लिए छिपकली जाती है। छिपकली मक्खियों को छिपकली खा भी जाती है, और फिर उस छिपकली को खाने के लिए बनिए की बिल्ली वह समाधि लगाए बैठी है, उसको खा जाती है। तब बंजारे का कुत्ता जो है बिल्ली को खाने के लिए जाता है। दोनों में भगदड़ होता है, भागती है, उसका सामान बर्बाद होता है। इसी पर वह बनिए क्या करता है कि अपना बाट उठा करके उस कुत्ते को मारता है। कुत्ता लहूलुहान हो जाता है। इस पर गुस्सा करके बंजारा जो है वह बनिए को एक लाठी मारता है, और बनिया कराहते हुए वह सारे बनियों को बुलाता है और बाट चला करके बंजारे को मारते हैं। बंजारा का सर फट जाता है। इसे देखकर कुत्ता फौरन अपने डेरे पर जाता है और बंजारों को बुला कर लाता है, और युद्ध होता है दोनों में, बंजारों में और बनिए में। चीखता चिल्लाना सुनकर गली मोहल्ले के रणरसिए वहां आ गए, और भी रणरसिए यानी युद्ध के शौकीन आ गए। आन ही आन में पूरी गली में नंगी तलवारें चमकने लगी। बंजारे का जोश लावे की तरह उबल पड़ा। मौत तय यह जानकर बेखौफ अपना पूरा दम लगाकर मोर्चे पर डट गया, और चारा ही क्या था। तेजी से लाठी घुमाते हुए उसने एक बार वार लगा। कई तलवारें टूट गई। कोई दांव चलता न देखकर रणरसिए दौड़कर घर से भाले और बर्छियाँ लेकर आ गए, और ज़्यादा वे लोग युद्ध करेंगे।
अब बंजारा चौतरफा घिर गया, भालों और बर्छियों की बौछार हो गई। अकेले जान कब तक सामना करती, सारा बदन भी बिंध गया और मरते मरते उसने 7-8 को ढेर कर दिया। उधर कुत्ते के पीछे पीछे सारे बंजारे वहां आ पहुंचे। अपने काफिले के नौजवानों को ढेर हुआ देखकर उनकी आंखों में खून उतर गया और गुस्सा आ। वे भूखे चीतों की तरह टूट पड़े। सारी गली में त्राही त्राही मच गया, जैसे मौत तांडव कर रही हो। खून के नाले बहने लगे। देखते ही देखते सारी गली लाशों से पट गई। अपने साथियों के पांव उभरते देखकर सारा गांव सिर पर कफन बांधकर उमड़ पड़ा। बंजारे के उनके बीच में फंस गए। अब बचना दूभर था। सोचा, मारने पर जीत और मरने पर स्वर्ग। बर्फ क्या था, लाशों के अंबार लग गए। गुड़ तोलने वाली बढ़िया की दीवार पर तिनका अभी चिपका था। कुछ मक्खियाँ अभी वहां मंडरा रही थी। एक दूसरी छिपकली उनकी टोह में लार टपका रही थी। एक छोटे से तिनके के कारण जितना महाभारत हुआ उतना ही बहुत सारे बंजारे खेत रहे। सारे बंजारे मारे गए। पीछे कोई खबर देने वाला भी नहीं बचा, पर अपने साथ वे 300 योद्धाओं को ले बैठे। तो उसके साथ साथ सारे बंजारे तो मारे ही गए, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग मारे गए। इसलिए इसका शीर्षक था तृण भारत। मतलब एक छोटी सी तिनका के लिए इतना सारा महाभारत और महाभारत जैसा युद्ध हुआ कि बात जो है बढ़ती बढ़ती कितनी बढ़ गई। इसलिए हमें यह हमारा ये जीवन मूल्य है कि चिंगारी से भी सावधान रहिए, और यह भयानक अग्निकांड कर सकती है ना। मतलब छोटी सी चिंगारी जो है वो भयंकर आग लगा सकती है। इसलिए हमें छोटी छोटी बातें को हमें दबा देना चाहिए या हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी बातें जो बहुत बड़ी बन जाती है, तो उसको बड़ा बनाने के बजाय उसको हमें छोटा बनाना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। अगर कोई हमसे कुछ अगर कहता है या बोलता है तो उससे हम छोटे नहीं हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों को, छोटी छोटी बातों को हमें बर्दाश्त कर लेने में ही भलाई होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि कहानी का सारांश आप समझ चुके होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।